बच्चे पहले पैदा हो जा। ये नया धंधा खोलने के लिए मेरे ऑफिस कटोरा लेकर आया। इसने मुझसे 10 करोड़ उधार लिया। और फिर साला तुषार कपूर की तरह गायब हो गया। और अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मेरा भेजा फिर जाएगा। फिर मैं वो किल मूवी जैसा तेरे को फिनिश कर देगा, समझा? एक्चुअली अभय ने ये लोन अपनी फैमिली वालों के नाम पर लिया था, तो अगर वो पैसे। और तू सही कहते हैं लोग, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। लगता है तुझे फिर से एक्शन रिप्ले दिखाना पड़ेगा। अबे काव्या के कौवे, बार बहुत हीरो बनना था ना तू। अभी तुझे दिखाता हूँ मेरी रीच कहाँ तक है। ये कौन है बे? गुरु भाई, ये एक सर्कस वाला है। बेचारे की जॉब चली गई थी कोरोना में, इसीलिए आज अमीरों की पार्टी में आके अपनी हाथ की सफाई दिखा के सर्कस दिखाता है बेचारा। अरे करण, तू काहे को इसके पीछे अपना टाइम खोटी कर रेला है? तेरे को तेरी आइटम मिल गई ना, उसको उठा और ले जा। यहाँ पर मैं सब संभाल लेगा। Hey babe, this is for you. Open it. Well, ये देख, गले का पट्टा। शादी के बाद तुझे मेरी बीवी नहीं, तुझे मेरी प्रॉपर्टी बनाऊंगा। दूर रहो मेरी बेटी से। मेरी बेटी कोई आइटम नहीं है। ये तुम लोग का मैटर है, हमारा फैमिली मैटर नहीं है। हमें इसमें मत घसीटो। भौंकने वाले कुत्ते को भी काटते ही हैं माँ। अब चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ काव्या को कोई 1 इंच भी यहाँ से नहीं हिला सकता। गुरु भाई सुना हमने, ये बेवकूफ तो आपसे भी नहीं डर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस शहर में आपका खौफ खत्म हो गया है अब। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसको पता नहीं है ये किससे जबान लड़ा रहा है। मैं जानता हूँ, एक अनसक्सेसफुल पान वाला है ना तू, इसका ठेला बंद हो गया। यही नाम है ना तेरा, गुरु कथा। अब मेरी बात सुन, एक चांस देता हूं मैं तुझे। ये बॉटल चुपचाप अपने सर पे फोड़, तो शायद मैं तुझे यहाँ से तेरे पैरों पे जाने दूं। अरे ये सब क्या बोल रहा है तू खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी मरवाएगा। दीदी, इस पागल को रोकिए। इसकी वजह से ना कहीं आपके भाई का जन्मदिन आज मरण दिन ना हो जाए। रोकिए इसको। अरुण जी, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तो प्लीज चलो यहाँ से। कहाँ चलो? हाँ, अब तो ये सिर्फ एक ही जगह जाएगा, सीधा भगवान के पास। यहाँ का जो एमएलए है ना, वो भी मेरे आगे नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं दीवान सोलंकी का आदमी है। अपना प्लीज कुछ भी मत बोलना पागल। ये दीवान सोलंकी ना पूरे शहर पे राज करता है, सारे लोग डरते हैं उससे। अच्छा तो कापो फिर। गुरु भाई ये ना पागल हो गया, हम इसको जानते नहीं है। आपको इसके साथ जो कर रहा है वो कर लो, प्लीज प्लीज। नल्ला देखो, गुस्से में कुछ भी मत बोल देना कि बाद में पछतावा हो। डर लग रहा है? कोई नहीं, मैं तेरे को जाने देगा। तुझे बस एक छोटा सा काम करने का है। अपने घुटनों पे जा और मुझसे माफी मांग, वरना मैं क्या करेगा? हाँ, इस अंकल के हाथ पैर तोड़ देगा, या फिर तेरी इस आइटम को उठवा लेगा। लारा इंची टेप ला, देखें तो सही इस माल का मार्केट में क्या प्राइस मिलेगा। 36 26
नहीं तो बस गलत तेरी को भागता गया इधर। दीवान सोलंकी के आदमी को डेयरिंग दिखाया तू, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अभी दिखाएगा किधर है? अब तो दिखाएगा आप। तेरे उस सोलंकी को तुझे साथ में ठोकेगा, टाइम बचेगा ना। माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। मेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ए अंकल 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 रोको ना इसको, इसको समझाओ, मैं बस अपना पैसा लेने आया था। देख देख देख, मैं और कुछ नहीं करेगा। अंकल बीवी बच्चे वाला आदमी, मेरे को जाने दे। पापा काव्या, आप लोगों की बेइज्जती की है ना इसने, बताइए क्या करूं इसके साथ? बेटा छोड़ दो इसे। देखो आज तुम्हारे अंकल का बर्थडे है, शांति से मैटर को सॉल्व करते हैं। 2 मिनट है तेरे पास, अपने इन चूजों को समेट और निकल यहाँ से। हम यहाँ से सब डर के नहीं भाग सकते। तू फिक्र मत कर, दीवान बॉस को जब ये पता चलेगा ना तो इसका ऐसा हाल करेगा कि ये रोते रोते मरेगा, मरते मरते रोएगा। अभी खड़ा किधर है? निकल। ये जाओ यहाँ से, और मार खाने गए क्या? चलो। ये क्या किया तूने? तूने अपनी मौत को खुद व्हाट्सएप करके बुला लिया यार। दीदी, मैं तो कहती हूँ इस पागल की ना झाड़ फूंक करवाएं आप। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? निकालिए इन सबको बाहर, वरना वो दीवान सोलंकी ना इनका रिश्तेदार समझ के हमें जान से मार देगा। निकालिए इन्हें। हाँ, और इसके पागलपन की सजा हम क्यों भुगते? अरे एक आध थप्पड़ खा लेता ना, मैंने भी तो खाया था। तेरा क्या है? तू 2 ब्रेकफास्ट में थप्पड़ खाता और 4 लंच में। मेरी आदत नहीं है। और कैसा दामाद है रे तू? अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी बेइज्जती करवा रहा है यहाँ पे सबके सामने। जब इन्हें हम यहाँ चाहिए ही नहीं तो हम यहाँ क्यों रुके? अरिंजा, काव्या, चलो बेटा यहाँ से। मॉम, डैड, चलिए यहाँ से। अब हमें भी इनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। किनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं आप? तुमसे मतलब? मॉम, ये अभिनव प्रधान है, मुंबई के सबसे रिच आदमी, गॉडफादर बोलते हैं लोग इन्हें। सैंड माफिया ये। राज साहब, आइए आइए। आई एम रियली सॉरी प्रधान जी, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपका ठीक से वेलकम भी नहीं कर पाए। मैं तो यहाँ अरेंजर से मिलने आया था, लेकिन आप तो उससे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। अमन, चलो यहाँ से। नहीं, आप गलत समझ रहे प्रधान जी। आप सब बर्बाद हो गया मॉम। तनिक कैसा दिन था, आज का दिन ही मनूस था। काव्या हॉस्पिटल में अकेली रहती है, अब वो गुंडे उसे वहां जाकर भी परेशान करेंगे। गुस्से में लड़ाई करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए था तुम्हें। अरिंजा सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था अंजलि। माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं हूं ना काव्या के साथ। अरे तुम हो, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम होते ही नहीं तो ये सब मुसीबतें भी नहीं होती। बस करो अंजलि, बहुत हो गया। और वैसे
तुम्हारे भाई की दीवान सोलंकी के साथ अच्छी पहचान है ना, उनसे बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। उसकी मदद बहुत महंगी पड़ेगी हमें। क्या करें, काव्या की जिंदगी का सवाल है, अब उसके आगे हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। अरे हमारी काव्या इतनी खूबसूरत है, उसे तो कोई भी लड़का मिल सकता था। ये पागल आया है जब से उसकी जिंदगी में, बेचारी के नसीब ही फूट गए। जी सब तुम्हारी गलती है, तुमने करवाई थी ना शादी। माँ प्लीज कुछ देर चुप रहोगी। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो गए। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने साथ ही रख लिया। पापा, मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूँ आखिर हुआ क्या, ये सब कैसे हो गया और कैसे अंकल के पास सब कुछ चला गया। बेटा राजवर्धन से डील करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बात की बात। अभी खुशी की बात यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गया। आदम। जी पापा। काव्या कहाँ से लेनी? थैंक यू सो मच। थैंक यू किस चीज के लिए? आज हॉस्पिटल में मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओह अच्छा, मतलब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। अरे मेरी डॉक्टर साहिबा, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या तुम कल मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे? क्या चाहती हूँ, करोगे नहीं? हाँ। तो बस साथ चलेंगे घर। अरुण जी प्लीज मेरे लिए पानी ले आओगे? बिल्कुल। कॉफी पियोगे तो? ओके। अभी लेके आओ। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? आप कौन, क्या काम है? मैडम बहुत दर्द हो रहा है, इसका इलाज आप ही कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए ना। तो दर्द कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ मैडम। रुको रुको। मैं इसका इलाज नहीं करती हूँ। आप प्लीज बाहर जाइए, बाहर रिसेप्शन पर पूछिए, वो आपको गाइड कर देंगे। अरे नहीं मैडम, आप कर सकती हैं, आप भी तो डॉक्टर हैं ना। एक बार। एक सेकेंड, यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी केसेस एडमिट किए जाते हैं। आप प्लीज बाहर जाइए। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, ये भी तो इमरजेंसी है, मेरे करियर का सवाल है मैडम। एक बार देखो, अगर तुम बाहर नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। तो बुला लीजिए सिक्योरिटी को, क्या हो जाएगा, मेरे लड़के भी आ जाएंगे। मतलब आपके देवर लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं, बुलाओ देवर। टेन टेन। कैसी लगी भाभी, है ना अच्छी, मस्त है ना? तो हाँ बोलो। अरे फोन दो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अभी तो गुस्सा नहीं। कौन हो तुम लोग, मुझे जाने दो। देख ये देखो क्या बात है। ये क्या कर रहे हो? तेरे फोटो को सीने से यार चिपका लूंगा मैं फेविकोल से। अब तुम्हारा मन बहला दिया ना, तो चलो मेरा इलाज कर दो। आओ। क्या बकवास कर रहे हो? एक बार सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो। मेरे साथ खींचे ना फोटो। फोटो खींचने को बचेगा ना तुझे, बता कैसे फोटो चाहिए तुझे? अरे जी उसे छोड़ दो, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, 5-6 जने निपट लूंगा मैं। दर्द हो रहा था तुझे।
करूं क्या मैं तेरा इलाज? हाँ? अरेंज उसे छोड़ो छोड़ो, उसे जाने दो। अरे कैसा हॉस्पिटल है ये? यहाँ पेशेंट कैसे बिहेव करते हैं? हाँ हाँ, मैं तो इलाज कराने आया था, देखो क्या हाल कर दिया मेरा। लगता है इस पागल ने इसी को मारा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता डॉक्टर काव्या इस पागल को हॉस्पिटल लेकर आती क्यों है। अरेंज प्लीज प्लीज यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो। कुछ भी गड़बड़ होने से पहले हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। शामिल हो बेबी, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। कितना डरपोक इंसान है ये। इतना अगर किसी ने मेरी पत्नी को बोला होता ना तो उसकी जुबान काट के उसके हाथ पे रख दिया होता। अगर इस पे जरा भी हिम्मत नहीं कि पुलिस तक को बुला सके। ठीक है, कल फिर आएंगे इलाज कराने। बाय डार्लिंग, सी यू। चल गए। काव्या, तुम बैठो, तुम यहाँ बैठो ना आराम से। देखो मैं हूं ना, चिंता मत करो। मैं बस अभी छोटा सा काम है बाहर, तो अभी आए माँ, या फिर कॉफी। साली आज तो बच गई, कल कौन बचाएगा? साले ने सिकंदर पे हाथ उठाया, इसको तो मैं बताऊंगा। रुको, अच्छा वो तो खुद ही आ गए। वो अंदर डॉक्टर है ना, एकदम कंटाप माल है। क्या बोलते हैं भाई लोग? हाँ? क्यों आ रही है क्या? मान गई? बोलना बोलना, पता ना आज रात आ रही है क्या मेरे पास? बोलना बोल बोल बोलना बोल। लगता है तुझे वरमाला पहनानी पड़ेगी। जानता है इस हॉस्पिटल की क्या खास बात है? जो भी यहाँ आकर दिखाता है वो वरमाला पहन के साइन बोर्ड बन जाता है। बताओ किसने भेजा तुझे? किसने भेजा? कहाँ मिलेगा ये? रमन स्टेट। बोलिए मिस्टर प्रधान। अरे प्लीज प्लीज जल्दी आओ, रूही की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूं क्या? मैं अभी नहीं आ सकता मिस्टर प्रधान, मुझे जरूरी काम है। मैं रमन स्टेट जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे ये तो सिकंदर की गाड़ी है। कहाँ यार है सिकंदर इस हाल में? अच्छा तो तू है अरिंजय। दूर से तो फिर भी तूफान लग रहा था, लेकिन पास में हवा का झोंका। हट कत्था, शर्म नहीं आई तुझे इससे मार खाते हुए? मुझे भी लगा था
दीवान सोलंकी कोई हैंडसम बंदा होगा, पर तू तो एकदम उबले हुए उड़ेलाप जैसा दिख रहा है। व्हाट ए डिसअपॉइंटमेंट मैन। तेरे बारे में जैसे सुना था तो बिल्कुल वैसे ही है। पागल है तू, पागल। इसीलिए मेरे सामने जबान लड़ा रहा है। तू जानता है हॉस्पिटल में मैंने अपने आदमी भेजे थे ताकि तू यहाँ पे आए, और अब आ गया है ना तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा। तो तुमने मुझे मार खाने के लिए इतनी दूर से यहाँ बुलाया? कमाल इंसान हो यार तुम। जबान को लगाम दे अपनी। तू जानता नहीं है तो किसके सामने खड़ा है। अब अगर तूने अपनी जबान लड़ाई ना तो इसी जबान को काट दूंगा मैं। है कौन तू? किसके दम पे उड़ा इतना? ये तेरी तरह उछल कूद का शौक नहीं है मुझे। 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट में यहाँ से निकल जाऊंगा। कि सरकार मैं चलाता हूँ। मेरे एक कहने पे पुलिस तुझे अंदर करेगी और फिर इतने डंडे मारेगी ये कुंफू कराटे करना बंद कर देगा। उछल कूद बंद, तू तो मारेगा और फिर तेरे परिवार वालों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। भौंकने का बहुत शौक है ना तुझे? दीवान सोलंकी, तेरी जिंदगी मेरे एक हाथ में है और मेरा दूसरा हाथ अभी तक खुला। बता क्या करूं तुझे? देख क्या रहे हो? मारो। बहुत शौक है ना तुझे, बहुत शौक है ना ताकत दिखाने का, बहुत शौक है ना हीरो बनने का। हीरो बन, चल दिखा अपनी ताकत। जानता नहीं छोड़ो मुझे, मामा छोड़, मारा मारी मत छोड़, मारो मत मुझे। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, छोड़ो। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मारामारी बंद करते हैं। दुश्मनी में क्या रखा है? दोस्ती का हाथ बढ़ाते ना तुम, और अगर मैं मिल गए ना तो इस पूरे शहर को, अरे शहर को क्या, इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। चल दोस्ती का हाथ बढ़ा। लगता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए काम करेगा। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब भी वही था। मैं काम करूंगा आपके लिए। हाथ तो बड़ा हो गया, दोस्ती का हाथ। तो कल के बारे में मत सोच, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तेरे साथ कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर तू बच गया तो ठीक, वरना मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूं। बता क्या बोलना चाह रहा है? तू डरा क्यों रहा है मुझे? तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझे डराऊं। मैं तो बस वही बता रहा हूं जो देख पा रहा हूं। मिस्टर अरेंजे, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद मुझे और मेरी फैमिली को कोई परेशान नहीं करेगा। आप चलिए मेरे साथ। कौन है ये लड़का? मिस्टर प्रधान इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, इसे तो मैं बदला लेकर आऊंगा। तो कल के बारे में मत सोच, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तेरे साथ कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर तू बच गया तो ठीक, वरना मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूं।
कौन था वो लड़का? मुझसे गलती हो गई, मैं सब पहचान। उसके ऊपर भगवान का हाथ है, उसके पास सुपर पावर्स है उसके पास। कथा बैंक की गिफ्ट तैयार रखो, मैं सबको मुफ्त उतरा के पास माफी मांगने। बचाओ। अरिंजा, ये मेरी एक्स वाइफ और रूही की मदर है सोनाली, और ये अरिंजा है जो रूही का इलाज करेंगे। वैसे जिस दीवान सोलंकी से पूरा शहर डरता है तो वो उसे घुटनों पर ले आए। कुछ लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है मिस्टर प्रधान। सही। अब रुको, मैं एक गुंडे को अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अभिनव, तुम इस मवाली को लेकर आए हो रूही के इलाज के लिए। अरे रूही डिप्रेशन में है, उसे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, किसी गुंडे की नहीं है। हो गया, आओ। अभिनव, जिंदा ही है बस, लेकिन किसी से बात नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले इसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी। अरिंजा, एक बाप होने के नाते मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको बचा लो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, चलिए देखते हैं। रूही, अरिंजा है। पापा आप बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है। मिस्टर प्रधान ने कुछ बताया नहीं, तुम बताओगे आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ? वही हुआ था मेरे साथ जो तुम्हारे साथ हुआ था। क्या हुआ? शक्तियां संभाली नहीं गई, 3 साल पूरे हो गए। तुम्हें कैसे पता है इसे? क्योंकि उन शक्तियों और उस किताब ने ही तुम्हें मुझ तक पहुंचाया था। मुझे भी वैसी ही किताब मिली थी जब मैं ट्रैक पर गई थी। मैंने वो किताब वहीं छोड़ दी। मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, वो भी 5 दिन में। इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। मैं जानती हूँ कि मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगी। तुम सब जानती हो तो भरोसा करो मुझ पर। हॉस्पिटल में ही मैंने ही तुम्हें बचाया था, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। जानती हूँ मैं। जानती हो तो एटलीस्ट थैंक यू तो बोल ही सकती हो। थैंक यू। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को झूठी उम्मीद मत दो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बड़ी नेगेटिव हो यार तुम। हाँ, वो क्या ना, मौत ने मुझसे कहा वो स्त्री 50 साल बाद आना। अभी ऊपर रूम खाली नहीं है, तो फिर क्या करें? थेरेपी करने चले ऊपर। चलो थेरेपी के लिए। अब बेटर फील हो रहा है तुम्हें? मुझे थेरेपी पे भरोसा नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जानती हो कुछ दिन पहले लोग मुझे भी पागल समझते थे। तुम मुझे पागल बोल रहे हो? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो हम अपने, कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम मरना चाहती हो ना, तो दोनों साथ में मरते हैं। आखिर मुझे भी तो पता लगे कि ऐसा क्या है मरने में जो जिंदा रहने में नहीं है। आओ। क्या? हाँ चलो। ये क्या कर रहे हो? अभी दिखाता हूँ। आंखें खोलो, आंखें तो खोलो प्लीज। देखो स्वर्ग आ गए हम। तुम मिस कर दोगे आंखें नहीं खोलोगी तो। मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। थेरेपी चालू करते हैं। रुको, क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? थेरेपी दे रहा हूँ मैं उसे। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? ये मुझे दो वापस, मैं उसकी थेरेपी कर रहा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस शहर का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मैंने मास्टर किया है।
बड़े बड़े पागलों का इलाज किया है। रूही को ठीक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पर कोई रूही से तो पूछे कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है। क्या बकवास है ये? तुम्हारी औकात भी है मिस्टर कौशल से बात करने की? निकलो यहाँ से, और आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना, समझे तुम? एक बाप का उसकी बेटी के लिए प्यार देखकर मदद करने की कोशिश कर रहा था मैं। मिस्टर प्रधान, आपने मुझे यहाँ दोबारा बुलाकर मेरी इंसल्ट करवाई है। अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा मैं। आज के बाद आप लोग मुझसे भीख भी मांगोगे ना तो भी नहीं आऊंगा। हाँ जा जा, बस बहुत हुआ तेरा। गार्ड्स, गार्ड्स! कोई जरूरत नहीं है मिस्टर प्रधान, आज के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। आपकी बेटी की सांस और बचने की आस आज दोनों खत्म हुई। अरिंजे, अब तुम्हारी वजह से अरिंजे कभी वापस नहीं आएगा और रूही कभी ठीक नहीं हो पाएगी। रूही तुम ठीक हो? अरिंजे कहाँ है? ये कौन है? हाँ रूही बेटा, उस बेवकूफ को मैंने लात मार के घर से भगा दिया। ये है तुम्हारे नए डॉक्टर, शहर के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। अरिंजे कहाँ है? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। अरिंजे को बुलाओ। रूही ऐसा क्यों करे? प्लीज आप कुछ कीजिए। मत, चुप रहो तुम। माँ बनना आसान है, किसी को जीने देना उतना ही मुश्किल है। बचपन से तुम अपने सारे फैसले मुझ पे थोपती आई हो। हमेशा मुझसे चेकलिस्ट की तरह होके किया और मैं ऐसे चेक मार्क की तरह हमेशा होके रही हूँ। हमेशा तुम्हारी बात सुनी है मैंने, जो तुमने कहा मैंने हमेशा वही किया हुआ है। बचपन से लेके तुम हमेशा अपना चलाती आई हो। जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी मुझे लगता है तुम खुश नहीं होगी। मुझे तुम खत्म करके ही मानोगी। एकदम चुप! तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई रूही से ऐसे बात करने की? तेरी बेवकूफी की वजह से अरिंजा चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे अरिंजे चाहिए। नहीं, मुझे अरिंजे चाहिए। नहीं। रूही बेटा, मुझे अरिंजे चाहिए। मुझे अरिंजे ही चाहिए। निकलो यहाँ से। सोनाली, अभी के अभी जाओ और अरिंजा को वापस लेकर आओ। उसके लिए अगर तुम्हें खुद को बेचना भी पड़े ना तो बेच देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? जाओ। ये पैसे तुम्हारी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए काम आएंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मारो इसे। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे सारे कमांडोज की स्पेशल ट्रेनिंग हुई है। मैं तुम्हें और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा खुद को साबित करने का। चलो मेरे साथ रूही का इलाज करने। मैंने कहा था ना तुमसे कि इसके बाद तुम मुझसे अपनी बेटी के इलाज के लिए भीख भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अपनी गरीबी से बाहर निकलने का ये आखिरी मौका होगा तुम्हारे पास। ये लो, इससे तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली अपनी जिंदगी आसानी से जी सकते हो। मिस्टर प्रधान, रूही अब स्टेबल है?
पर आप उसका ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। एक मिनट अरेंजर, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे मिस्टर प्रधान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये रूही को ठीक करने की फीस नहीं है, ये बस मेरी तरफ से छोटा सा नजराना है तुम्हारे लिए। प्लीज एक्सेप्ट। थैंक यू। सर, क्या आप मुझे अपनी ये सारी टेक्निक सिखाएंगे? डॉक्टर साहब, डिग्रियां बढ़ाने से पहले अपना नजरिया बढ़ाने की कोशिश कीजिए। काव्या, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? आ गए मुफ्त का खाना खाने। हाथ मत लगाना इस खाने को। माँ प्लीज। व्हाट माँ प्लीज? कहाँ था जब दीवान सोलंकी के गुंडे आए थे तुझे परेशान करने? तो कहाँ था ये आदमी? इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये जाकर पुलिस को बुला पाए। माँ वो मैटर अब खत्म हो चुका है। ऐसे कैसे खत्म हो गया? वो दीवान सोलंकी है, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, दीवान सोलंकी सपने में भी कुछ ऐसा करने की नहीं सोचेगा। आप अच्छे से क्लास लिए मैंने उसकी। बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस तुमसे, होता कुछ नहीं है तुमसे। चाहती क्या हो अंजलि? ये लो, मीठा खाओ और मीठी मीठी बातें करो। एक और खाओ, एक और खाओ। खोलो खोलो मुंह खोलो। हाँ करो। अब ये क्या है बेटा? पापा, ये गिफ्ट मिस्टर प्रधान ने दिया है। मिस्टर प्रधान ने इसको गिफ्ट दिया है? ये ठीक नहीं हुआ है अभी तक, पागल ही है। इतना मीठा खिलाया फिर भी तुम्हारे शब्द कड़वे ही हैं देवी जी। अंजलि, ब्रजेश, भाभी। भैया भाभी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे ना ना, कोई तकलीफ नहीं हुई। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो। अरे वाह, ये महाशय भी है यहाँ पे। क्यों, पागल खाने छुट्टी हो गई तुम्हारी? अब ब्रजेश, अब अरेंजर बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे जीजा जी, ये कितना भी ठीक हो जाए, कोई IIT थोड़ी निकाल लेगा। रहेगा तो यूजलेस का यूजलेस ही। एनीवे, अंजनी, बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया है? आओ ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, किस चीज की है ये? पता नहीं, शायद इस गिफ्ट बॉक्स से आ रही है। कहां से आया तुम्हारे पास ये? दिखाओ। ये तो बड़ा महंगा परफ्यूम है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुबई के किंग इसे लगाते हैं। ये जिस फूल से बनता है वो हिमालय के पहाड़ों में पाए जाते हैं। जो अब लुप्त हो गए, कहां से आया तुम्हारे पास ये? जरूर चोरी किया होगा इसने। ये मुझे दीजिए आप। और अंकल बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेते। बस चलिए डिनर शुरू करते हैं। आइए आइए। ब्रजेश, सुमित के बर्थडे के दिन जो हुआ उसके बाद से गुरु कत्था और उसके कुछ गुंडे हमारी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। भैया आप तो आधे शहर को जानते हैं, सब बड़े लोगों को जानते हैं। प्लीज किसी को बोलकर ये मैटर सॉल्व कर दीजिए। हाँ ब्रजेश। जीजा जी, आपको अपने दामाद को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो एक न एक दिन वो आप सबको परेशानी में डाल देगा। वैसे इस मैटर को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसके लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। 50 लाख? मैं तुम्हारी बहन हूँ। ठीक है, मैं 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार। बस तुम इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि गुरु कत्था ना दीवान सोलंकी के लिए काम करता है। एक मिनट, दीवान सोलंकी? हाँ। इसका मतलब दीवान सोलंकी इस झगड़े में शामिल है? हाँ। इस बार तुमने बहुत ही गलत आदमी का पंगा ले लिया है। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए अब 2 करोड़ रुपए लगेंगे। और हाँ, दीवान सोलंकी से टकराना मतलब आंधी के सामने दिया जलेगा। एक मिनट बाबा जी, आप तो गुरु कत्था को जानते ही है ना, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कल ही पीटा है मैंने उसे। पर हाँ, आगे सुनिए, आगे बताता हूँ भी आपको। मैं सिर्फ मोहरों पे वार नहीं करता, मैं सीधा बादशाह को गिराता हूँ।
और एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, गुरु कथा के बॉस दीवान सोलंकी को भी पीटा है मैंने। तो अब बताइए आप कितने पैसे लगेंगे? ये लीजिए, दीवान सोलंकी का ही फोन है, बात करेंगे आप? पापा मैं आता हूं। ब्रजेश प्लीज कुछ करो। दीवान सोलंकी ने अगर इसे फोन किया है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। प्लीज कुछ करो, तुम दीवान सोलंकी से बात करो और जल्दी से जल्दी इस मैटर को सॉल्व करो प्लीज। जीजा जी, आपने खुद देखा ना कि आपका दामाद कितना वाहियात किस्म का है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं उसे सबक सिखाना पड़ेगा कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, उनकी इज्जत कैसे करते हैं। और हाँ, अब ये मैटर सॉल्व करने के लिए 2 करोड़ नहीं पूरे 4 करोड़ रुपए लगेंगे। ब्रजेश ठीक है, मैं तैयार हूं। सर, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। अपने किए के लिए मैं शर्मिंदा हूं, इसके लिए खुद पर्सनली आपसे माफी मांगने आया हूं। सर, आज से आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हैं सर। मुझसे रिश्तेदारी निभाने की कोशिश मत कर, काम बता क्या तुझे? मैं किसी काम से नहीं आया हूं सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। रिस्पेक्ट के तौर पे आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूं सर। ये छोटा सा तोहफा आपके लिए सर, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज सर, लीजिए ना। थैंक यू सर। सर, मैं आपको वादा करता हूं सर, इस शहर में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा सर, मैं कभी भी आ जाऊंगा सर। तुम्हारे ऊपर एक और बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। सर, ये क्या 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 कह रहे हैं सर? सही कह रहा हूँ, पर जिसका कोई इलाज नहीं है। सर ऐसा मत कहिए प्लीज सर, मुझे बताइए ना सर, क्या करना है, मैं करूंगा सर। अभी भी समय है तुम्हारे पास, एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनो, तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। ठीक है सर, आप जैसा चाहते हैं ना सर, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा सर। चलता हूं सर। बेटा तुम ठीक हो ना? अरे गिफ्ट्स किसने? मैंने तुमसे कहा था मिस्टर अरेंजिया से माफी मांगकर उन्हें इज्जत के साथ घर लेकर आओ, लेकिन तुमने फिर से यहाँ पे तमाशा शुरू कर दिया। इतनी उम्र हो गई है लेकिन अकल फिर भी नहीं है तुम्हें। मिस्टर अरेंजिया, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप मेरे लिए वापस चलिए, क्योंकि रूही को आप ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज। ठीक है मिस्टर प्रधान, लेकिन तीर के घाव भर सकते हैं, जुबान के नहीं। इसकी सजा तो आपकी वाइफ को मिलनी चाहिए। मिस्टर अरेंजिया से माफी मांग, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी की जान बचा लो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। माफी गलतियों की होती है, घमंड को सिर्फ सबक मिलता है। मिस्टर प्रधान की वाइफ होने का फायदा मिल रहा है बस तुम्हें। मिस्टर अरेंजिया, अब तो आप चलेंगे ना? मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता मिस्टर प्रधान। तुम आगे वापस शुरू गए थे। पापा ये गिफ्ट दीवान सोलंकी देकर गया अभी मुझे, और माफी भी मांग कर गया मुझसे। तुमसे माफी मांगी? हाँ, मुझसे माफी मांगी। अंकल और आंटी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए वो? बेटा वो तो गए, उन्होंने 4 करोड़ रुपए जरूर लिए लेकिन काम भी कर दिया। 4 करोड़ मतलब? मतलब ये, तुम्हें क्या लगता है दीवान सोलंकी यहाँ क्यों आए थे? वो तुम्हें मारने आए थे।
वो तो मेरे भाई ने इसमें इन्वॉल्व होकर मैटर को सॉल्व किया है। अब प्लीज कोई नई बेवकूफी खड़ी मत कर देना। माँ, ये मैटर मैंने खुद सॉल्व किया है। अंकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को, पैसे लूट रहे हैं आपसे। तुम्हें कोई शर्म नहीं है ना? एक तो वो इंसान तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी जान बचाई, और तुम उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे कुछ नहीं किया माँ उन्होंने, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पैसे लूट रहे हैं वो आपसे। अरे जब देखो, अब इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। देखो, तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, अब बस और क्या चाहिए। अरिंजा प्लीज इसे रहने दो, और ये गिफ्ट 4 करोड़ से ज्यादा के ही होंगे। अब प्लीज इसे खत्म करो। अंकल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मिलने दो ना मुझसे, पूरे पैसे सूद समेत लूंगा। 2 नहीं, पूरे 4 करोड़ रुपए पापा। देखा, बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस इससे। तुम ना एक्चुअली पागल ही ठीक थे, कम से कम एक रूम में बंद तो रहते थे। जब से ठीक हुए हो ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। हेलो, ओके, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। अरिंजे, मैं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हाय काव्या। हाय, आ गई तुम? ये कौन है? ये अरिंजा है, मेरा हस्बैंड। अच्छा, तो ये है तुम्हारा लूजर हस्बैंड। मैंने तो सुना है ये पागल है, राइट? सीरियसली यार, तुम्हें यही मिला शादी करने के लिए? इसकी शक्ल तो देखो, बंदर दिखता है। मानना पड़ेगा, तुम पागल होते हुए भी तुमने इतनी अच्छी लड़की फंसा ली। अब समझ आया काव्या, तुम इनसे ज्यादा क्यों नहीं मिलते। कैसे फ्रेंड्स हैं यार तुम्हारे? शी इज अ प्राइस टैग। सही कहा तुमने। यार तुम तो चुप ही रहो, कॉलेज में तुम्हारे पीछे इतने लड़के पड़े थे और तुमने इस बंदर से शादी कर ली। देखो, आज मैंने गेट टुगेदर में रुद्र को बुलाया है। रुद्र तुम्हें पसंद करता है, तुम उसे एक चांस तो दो। रुद्र कहाँ लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी, और ये कहाँ ओल्ड मॉडल 800। कौन से मॉडल की बात चल रही है? हाय रुद्र, हाय राशि। आ गए तुम। गुड। काव्या, तुम बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। ऐसे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। वैसे आई मिस यू सो मच। ये कॉलेज से मेरे पीछे पड़ा है, इससे मेरा पीछा छोड़ो। तुम कौन हो? ये मेरे हस्बैंड। यू मीन तुम्हारा पागल हस्बैंड, राइट? शाशी, अब मैं मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुनूंगी। आई रिग्रेट कि कॉलेज में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यार समझने की कोशिश करो, कहाँ ये तुम्हारा चोमो हस्बैंड और कहाँ रुद्र, इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है, ना मेंटली और ना ही फिजिकल। बस ये नहीं बोलना चाहिए था तो। अब बोल ही दिया है तो ये प्रूव करने के लिए कंपटीशन जरूर होना चाहिए। वो अर्दो वाला है ना? ओह, तो अब ये लूज बॉय से कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। नहीं, तो मुझसे कंपीट कहाँ करेगा? तुझे तो जीतना है ना। क्या हुआ, डर गया? तो ठीक है, अगर तुझे इन लोगों के सामने बेइज्जत होने का इतना ही शौक है तो आजा, फिर कर लेते हैं। तो चैलेंज सिंपल है, अरिंजय और रुद्र में एक फिंगर पे सबसे ज्यादा जिसने पुशअप मार लिया वो जीत जाएगा। ओके? ये चोमू एक भी पुशअप लगा पाएगा? अरिंजे, तुम्हें ही करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें इससे पीछा छुड़वा रहा। अब बस देखती जाओ, स्ट्रेस मत लो। क्या हुआ, डर लग रहा है? So guys, take position. 3, 2, 1 and start. Rudra, come on, fast. Rudra.
यार काव्या, तेरा हस्बैंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। यार ये आदमी, ये मशीन। और ये उंगलियां, एक उंगली से पुशअप, इतनी एनर्जी कैसे है इनमें? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाय, आई एम कृतिका, कैबिनेट मिनिस्टर दिवेश राठौर की बेटी हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी? कम ऑन मिस्टर। एक मिनट। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उंगली टूट जाएगी तुम्हारी। इतने लायक से कैसे हार सकता हूँ मैं? छोड़ दूंगा नीतीश को। कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? तुम्हारे हाथों में तो बहुत ताकत है। तुम्हारा परफ्यूम, वाह, तुम्हारा परफ्यूम तो बहुत अलग है, वेरी सेडक्टिव। कृतिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये कौन है? ये कौन है? He's a friend, Dad. Wow. Wow, Dad. ये तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। ऑब्वियसली, इस महल में लगने वाली सबसे महंगी पेंटिंग है ये कॉपी है। क्या बक रहे हो तुम? मैंने कहा ये पेंटिंग कॉपी है, लेकिन हाँ, जिसने भी ये मास्टरपीस बनाया है बड़ा कमाल का बनाया है। कोई भी बेवकूफ बन सकता है। तो तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ पेंटिंग फेक है। बेवकूफ तो आप खुद को कह रहे हैं। मैं तो इस पेंटिंग की तारीफ कर रहा था। तुम जानते हो तुम क्या बक रहे हो? 20 लाख की है ये पेंटिंग, ऑक्शन से खरीदी है आज ही, ओरिजिनल है। और तुम क्या एक्सपर्ट से ज्यादा जानते हो? देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो पेंटिंग है ये सदी के महान पेंटर पंडित देवव्रत जी ने बनाई है, तकरीबन 300 साल पहले, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। पर क्या आप जानते हैं, ये पेंटिंग बनाते वक्त उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, और अपनी उस गलती का एहसास उन्हें काफी साल बाद हुआ। वो गलती थी कलर्स की। इस पेंटिंग के जो कलर्स हैं वो नेचुरल पिगमेंट नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा नेचर से कलर निकाले और इसमें दोबारा किए, तब जाके बनी एक मास्टरपीस पेंटिंग। ये देखिए आप, देखिए, अगर ये पेंटिंग ओरिजिनल होती तो अपने कलर नहीं छोड़ती। ये कैसे संभव है? वही तो मैंने आपको कहा, ओरिजिनल पेंटिंग में पंडित जी ने नेचुरल कलर यूज किए थे, और इस फेक पेंटिंग में आपको कहां वो कलर और क्वालिटी मिलेगी। आप खुद देखिए कैसे ये अपने कलर छोड़ रही है। इंटरेस्टिंग। दिमाग और ताकत दोनों एक साथ बहुत कम देखने को मिलता है। सही कहा तुमने, पार की नजर है तुम्हारी। गलती हमसे हुई, चाय पीकर जाना। खैर, तुम हमारी बेटी की पसंद हो तो
जरूर तुम्हें कोई स्पेशलिटी हो। काव्या तुम? हाँ मैं। क्या हुआ, डर क्यों गए? डर गया? मैं क्यों डरूंगा? वो मिस कृतिका ने मुझे अभी ड्रॉप किया है। देखा मैंने, ऐसा लग रहा था तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आई है, अपना दिल तुम्हारे पास छोड़ने आई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे ड्रॉप करने आई थी। चलो बंदर चुपचाप, बड़े आए प्रिंसेस से मिलने वाले राजकुमार। चलो बाबा। ये क्या था? पापा। हाँ बेटा। मैं अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। वहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। लेकिन तुम्हारे पुश्तैनी घर में तुम्हारे अंकल रहते हैं। तो मैं उनसे जाके बात करूंगा। पापा मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस वो घर वापस चाहता हूँ, उससे बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी। लेकिन तुम्हारे अंकल बहुत बड़े आदमी बन गए बेटा, पता नहीं वो तुम्हें पहचानेंगे भी या नहीं। तो फिर मैं खुद ही जाकर पता करता हूँ पापा। ठीक है। इतना बड़ा घर, ये घर आपके पेरेंट्स का है? हाँ काव्या, इसी घर में मेरा बचपन बीता है। यहाँ मैं खेलते कूदते बड़ा हुआ हूँ। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी इस घर से। आओ अंदर चलते हैं। अरंजे, तुम इतने सालों बाद याद आ गई तुम्हें घर की? हाँ? आपने भी तो मुझे याद नहीं किया अंकल, और वैसे भी ये घर मेरे पापा का ही तो है। बेटा, ये तुम्हारे पेरेंट्स का था, अब मेरा है। तुम्हारे डैड ने जो लोन ले रखा था वो मैंने चुकाया है, इसलिए फैक्ट्रीज, लैंड, शेयर्स अब सब मेरे नाम पर है। मान लेता हूँ मैं, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए मुझे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये घर वापस लेने आया था। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। भीख मांगने आ गया यहाँ भिखारी। और वैसे भी तुम्हारे बाप के सारे अधूरे लोन्स हमने चुके हैं, और अब से ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तो हाथ फैलाना बंद करो और निकलो यहाँ से। गेट आउट आई सेड। आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। मैं चला जाता हूँ, आप बस मुझे इतना बता दीजिए आपने प्रॉपर्टी किसको बेची, मैं उससे जाके खरीद लूंगा। इतनी औकात है क्या तेरी? मेरे जैसे प्रॉपर्टी बेची है वो सबसे पावरफुल और बड़ा आदमी है, जिसका तुझे नाम भी नहीं पता होगा। तुम एक काम करो, तुम ना वापस पागल खाने चले जाओ, वापस से प्रॉपर्टी खरीदने। शक्ल देखिए अपनी, निकलो यहाँ से। हम आज रात उस कंपनी की एक स्टेक होल्डर पार्टी में जा रहे हैं, दम है तो वहां आकर ले ले अपना घर, अगर तुझे अंदर घुसने दिया तो। ठीक है अंकल, आज शाम को उसी पार्टी में मिलते हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बिना इनविटेशन के हम अंदर कैसे जाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा, वेलकम टू दिस स्टेक होल्डर इवेंट। बॉस आपका ही इंतजार कर रहे थे, प्लीज आप मेरे साथ आइए। मैम आप भी आइए। इस पार्टी के बॉस हमारा इंतजार कर रहे थे, वो हमें कैसे जानते हैं? अरिंजत, तुम हमें प्लीज कुछ बताओगे क्या हो रहा है? पापा आप चलिए तो सही। चलो। अच्छा, तो तुम छुप छुपाकर पार्टी में घुसी आए और साथ में ये 3 भिखारी भी लेकर आए हो? हाँ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले और तुम पकड़े जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं बस अपनी फैमिली के एसेट वापस चाहता हूँ।
और मुझे इंतजार है उस दिन का जब मैं आप दोनों को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। ओह, मुझे डाउट है तुम्हारी इस गलतफहमी पर। ये सपना तुम्हारा पूरा हो भी पाएगा कभी या नहीं। ये लो, आ गए जिनका तुम्हें इंतजार था, इस कंपनी के मालिक को। मांग लो इनसे प्रॉपर्टी, इन्हीं की है सारी प्रॉपर्टी। शायद भीख में तुम्हें तुम्हारा घर दे देंगे। ब्रजेश सानी, भैया अरे अंजनी, मिस्टर मल्होत्रा, तुम दोनों यहाँ? अच्छा, तो इस पागल को लेके आए हो यहाँ पे? अरे पागल सुन, ये तेरा घर नहीं है तो कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझा? तो आप है वो जिसके पास मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है। मिस्टर सानी, अनफॉर्चुनेटली मेरा भतीजा है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर राजवर्धन, इस लड़के को मैं पहले से जानता हूँ। मुझे आप दोनों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस अपनी फैमिली के एसेट वापस चाहिए। कार, गाड़ी, बंगला, सब प्रॉपर्टी वापस चाहिए मुझे। अरे जय, बस बहुत हो गई तेरी जिद। अरे नहीं नहीं राजवर्धन, नहीं, मुझे इस लड़के से बात करने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, तो तुम्हें अपना घर वापस चाहिए? हाँ, 1000 करोड़। उस घर की कीमत है 1000 करोड़। थोड़ी देर में खामोशी में बदल जाएगी। हेलो मिस्टर प्रधान, क्या आप अभी के अभी ग्रैंड हयात होटल आ सकते हैं? जी। हो गया फोन? हाँ, बात हो गई। जोकर, सुन जोकर, हो गया तेरा तमाशा। अब एक काम कर, तू अपना परिवार ले और निकल यहां से। गार्ड्स, उठा के बाहर फेंक उसे। अमाउंट अदा करो और घर अपना वापस पा जाओ। ये गलत है ब्रजेश सानी। मिस्टर मल्होत्रा, सही और गलत का डिसीजन औकात देख कर डिसाइड होता है। इस दुनिया में जिसकी औकात जितनी बड़ी होगी वो उतना ही सही माना जाएगा। और तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। वेल सेड मिस्टर सानी, वेल सेड। वैसे इतना महंगा घर तो मिस्टर अभिनव प्रधान भी नहीं खरीद पाएंगे। मैं मिस्टर प्रधान को पर्सनली जानता हूँ, वो चाहे तो पर्सनली जानता है तो ठीक है, उनको कॉल कर और बुला ले यहाँ पर। हाँ, अभी करता हूँ। और जितनी हंसी आ रही है ना, छोड़ो मुझे। अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे तुम लोग। बहुत गलत कर रहे हो ये। हाँ, गलत कर रहे हैं। चल, अब निकल यहाँ से। Get out! रुको। मिस्टर प्रधान, ठीक है मिस्टर रानी। जी मिस्टर प्रधान। मिस्टर प्रधान इससे इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे थे? मिस्टर प्रधान, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो हुई है, नहीं तो हुई जी। अभी के अभी माफी मांगो इससे। मैं इस पागल से माफी मांगू? इम्पॉसिबल। बहुत हंसी आ रही तुझे। तू जानता है मेरी पहुंच दीवान सोलंकी तक है। अगर उन्हें पता चला ना तो वो तुझे खत्म कर देगा। अच्छा, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी हालत टाइट लग रही है। अभी के अभी माफी मांगो मुझसे, वरना ये प्राइड, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी सब जाएगा। रुको। दीवान साहब, ये पागल मुझे धमका रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप इसे। सर, मैं एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आपको ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे पाया।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो से। अरे प्लीज छोड़िए तो। रंजन मैं कहीं चालू मारते क्यों नहीं है? रंजन सॉरी प्लीज रंजन, बहुत बड़ी गलती होगी। सॉरी रंजन, प्लीज अपने अंकल को बचा लो बेटा, प्लीज प्लीज थैंक यू। रंजन आई लिसनिंग टू मी, अपने अंकल को बचा लो, मार देंगे उन्हें प्लीज। प्लीज छोड़ो मेरे हस्बैंड को। रंजन बेटा प्लीज। बेटा, ये ऑल ऑफ सडन आपका बेटा कहां से हो गया? याद है ना अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रही थी आप। सॉरी प्लीज। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं आज ही तेरा घर खाली कर दूंगा। इसे अपने हिसाब से समझाऊं, समझ जाएगा 2 मिनट में। रुको। अरे मंत्री जी, आप यहाँ और हमारी कंपनी के फंक्शन में? मुझे पता चला कि मिस्टर अंजय के साथ में बदसलूकी हो रही, इसलिए मुझे पर्सनली आना पड़ा। मंत्री जी, बात बहुत छोटी सी है। मैं मिस्टर साहनी से अपने फादर साहब का घर खरीदना चाहता हूँ, जो उन्होंने धोखे से खरीदा, जिसके मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ, पर ये बेचने को तैयार नहीं है। अगले 1 मिनट में आप मिस्टर अरंजा को उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस करेंगे, वरना आपके सारे बिजनेस परमिट्स और लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा मैं। ये काम तुम्हें अभी के अभी करना है। जी सर। ये रही आपकी अमानत, मैं आपको वापस कर रहा हूं। मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे माफ कर दीजिए। अब मिस्टर साहनी, जो पैसे आपने लिए वो वापस कीजिए। जी, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। डबल पैसे लौटाने होंगे आपको। धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना आपको, तो पैसे सूद समेत वापस करने हैं आपको। जी सर। लेके जाओ इन्हें। मिस्टर प्रधान, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा दामाद है अरिजय। डॉक्टर, आप अभी आ सकते हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।